हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने एक नए कैंडिडेट हैं। उनका नाम है, अपना नाम बताएं। मोहम्मद गुफरान। मोहम्मद गुफरान। तो ठीक है मोहम्मद गुफरान जी, आप हमारे वीडियो तो देखे ही होंगे। जी हाँ, तो बहुत कम। बहुत कम देखा, अच्छा। तो गेम के रूल के बारे में पता ही होगा आपको। हाँ बताए। पता है। जिसमें आपको, फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, जिसमें आपको 10 सवालों के जवाब देने हैं। 10 सवालों में से जितने सवालों के जवाब सही रहेंगे, प्रति सवाल 10 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर आपके सारे सवाल सही होते हैं तो आपको 100 रुपीज़ प्राप्त होता है। अभी तक से सबसे ज़्यादा धनराशि प्राप्त करने वाले हैं 90 रुपया तक से, यानी 9 सवालों का जवाब लोगों ने दिया है। आप अगर विनर होते हैं तो पर महीना जिस कैंडिडेट वो निकलता है लकी ड्रॉ में, अगर आप सबसे ज़्यादा सवाल के जवाब दिए रहेंगे तो उनको अलग से 500 रुपये का इनाम, अलग से धनराशि प्राप्त होगा। ठीक है। तो सबसे पहला एक सवाल बनता है आपके लिए, हैंडलूम और पावर लूम कैसे चलता है? हैंडलूम हाथ और पैर से चलता है और पावर लूम बिजली से चलता है। पावर लूम बिजली से चलता है। ओके। ये बताइए, दूसरा सवाल है कि जकार्ड की खोज किस सदी में हुई थी? जकार्ड की खोज खोज किस सदी में, सदी मतलब समझ रहे हैं ना, किस सन में हुई था? किस सन में, या फिर हाँ हाँ किस सन में भी कह सकते हैं, या फिर किस ईस्वी में कह सकते हैं। हमारा जैसे कि अगर से हैंडलूम का जकार्ड या पावर लूम का नहीं, जकार्ड की मैंने बात की जकार्ड है। की बात की तो हमारा यहाँ तक ख्याल है लमसम वही होगा 1940-45 के बीच में होगा। अच्छा, उसके पहले नहीं हुआ था? नहीं, पक्का? जितना तक हमने जानकारी ली है। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, आपके हिसाब से सबसे अच्छा सिल्क कहाँ पाया जाता है? सिल्क कपड़ा। सब नहीं नहीं, सिल्क यानी रेशम जो होता है, सबसे हाँ, अच्छे क्वालिटी का रेशम कहाँ पाया जाता है? कहाँ से आता है या कहाँ मिलता है? चाइना में। चाइना में? कंफर्म? एकदम कंफर्म। के कॉटन और सिल्क दोनों में क्या अंतर है? कॉटन कपड़ा। कपड़ा नहीं मैंने कहा, मैंने थ्रेड की बात की है, थ्रेड्स यानी धागे की बात की है। धागा मैं जब बोल, हाँ, में। कॉटन और सिल्क, इन दोनों धागों में क्या अंतर है? दोनों धागे में क्या अंतर है? जी हाँ। कॉटन। और सिल्क, इन दोनों धागों में क्या अंतर है? का हमें तो इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि ताना दोष क्या होता है, और अगर बाना दोष क्या होता है? इन दोनों का सवाल जवाब दे सकते हैं। तानी जैसे कि अगर से खड़ाने और रंगाने में लग जाता है, उठाने बैठाने में तेज आंच रहता है तो तानी खाने में लग जाता है, तो हवा नहीं लगता है, धुआं नहीं लगता है। और खराई कराने के बाद रखा गया तो लकड़ी हो जाएगा, तो मतलब कि वो खराब हो जाता है। सब मतलब कि हो, अगर सब कुछ समय से होता है तो बढ़िया चलता है, अगर लेट हो गया तो सब गड़बड़ा जाता है। उसी तरह बाने में भी है। क्या क्या है? मतलब कि खड़ाने खाने में, उठाने बढ़ाने में, साबुन डालने में, खाने उड़ने में लग जाता है आँच की वजह से, तो कमज़ोर हो जाता है। तो उसे बहुत इत्मीनान से करना पड़ता है कि मतलब कि कि क्या बढ़िया चले। कि ये बताइए कि 60 नंबर की फन्नी में 2 इंच में कितना गेवा होगा? 120। 60 नंबर की फन्नी में हाँ। 2 इंच में कितना गेवा होगा? 60। नंबर की फन्नी में हाँ, 2 इंच में कितना गेवा होगा? हमारा यहाँ 60 के होगा। 60 गेवा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, शटल का क्या काम है? हत्ता का। शटल का, शटल मतलब आपके आम ढरका। भाषा में ढरका या ढरकी ढरका। बोलते हैं, हाँ। तो हाँ हाँ, तो ढरकी। उसका क्या काम है? उसका काम है मतलब कि ढरकी काठी लगा के पेटी में लगता है, पावर लूम है, अगर से हैंड लूम है तो आप बहुत लंबा जवाब दे रहे हैं। सिंपल मैंने सवाल पूछा है कि उसका काम क्या है। खाली बस चलना हत्ता पर। क्या चलना? बाना लगा के, तानी लगा के चलाना है, और क्या है। थोड़ा सा तो आए हैं लाइन पर, लेकिन थोड़ा सही जवाब दीजिए अगर हो सके तो। जैसे कि उसका काठी। काम क्या है, मैंने पूछा आपसे।
बस उस हर चीज का एक काम होता है। जैसे आपने ये माइक लगाया हुआ है तो इसका हाँ। भी एक काम है कि बात को रिकॉर्ड करना। हाँ। एक सिंपल जवाब मिला ना। हाँ। इस रॉड का क्या काम है, तो इसका काम है रोशनी देना। हाँ। देखिए 2 शब्दों में जवाब हाँ। दिया, तो आप भी उसी तरीके से ये जवाब दे सकते हैं कि मैंने बिनना। पूछा है आपको, नहीं मैंने आपसे पूछा है कि शटल का क्या काम है। कपड़ा बिनना। पक्का कंफर्म, लॉक कर दिया जाए, कंफर्म। लॉक किया जाए। हाँ, धागा लगा के बिनाता है, उसका ओके। यही काम है। चलिए नहीं। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल धागा और मैन मेड धागे के नाम बताएं। मैन मेड यानी इंसानों द्वारा जो धागे बनाए जाते हैं, यानी खुद ने, और एक होता है प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है धागा। उन दोनों धागों में के कुछ असली नाम या बताएं। नकली? हाँ, अगर आपके भाषा में ये भी कह सकते हैं असली या नकली। तो नकली में जैसे कि मोनिका है, और लूपियन है, हाँ। डाइबल है, हाँ। और रेशम है, और हाँ। और जैसे कि स्टेबल है। अच्छा, असली में बताएं कुछ। असली में जालजेट है, सैफून है, हाँ। कोहरा है, हाँ। और असली रेशम भी आता है, और जैसे कि कतान है, सफ़े है, मोगा है। नहीं, चलिए ठीक है। नहीं आप बिल्कुल गलत है सब। मैंने सिंपल सवाल आपसे पूछा है कि नेचुरल धागा और मैन मेड धागा के नाम बताएं। कौन कौन से नेचुरल धागे होते हैं और कौन कौन से मैन मेड धागे। आपने बहुत ज़्यादा घुमा फिरा दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल है, गिरस्ता का नाम गिरस्ता कैसे पड़ा। गिरस्ता जो होता है उसका हाँ। नाम गिरस्ता कैसे पड़ा। ऐसा नेचुरल है, आप लोग रोज इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। अरे हम लोग इसीलिए गिरस्ता कहते हैं कि वो सब लेके चलते हैं, उनका नाम गिरस्ता पड़ गया है। नहीं पड़ गया नहीं, उसका एक वजह है, उसकी एक कहानी हिस्ट्री भी है। तो उसका अगर आप जवाब दे सके तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही नेचुरल सवाल है आपके, कि आपसे कॉमन से भी हटके एकदम। हम लोग अपने भाषा में वही कहते हैं कि वो पैसा कहना तो हम भी कह रहे हैं कि पैसा देते हैं, गिरस्ता हम लोग कहते हैं कि गिरस्त पैसा दे दो। हाँ, लेकिन हम लोग भी यही बात, हम भी यही बात आपसे सवाल पूछे कि कहना तो अलग होता है ना, लेकिन हाँ। हर चीज के पीछे एक वजह होती है। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल, अगर चलो इस सवाल को जवाब कन्वर्ट करा दूं कि वाराणसी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा, तो बता सकते हैं? जी नहीं। चलो अगर बनारस का नाम बनारस। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, आप सवाल नहीं पूछ सकते, हम पूछ रहे हैं। एक सवाल और भी बनता है, चलो सरैया का नाम सरैया कैसे पड़ा। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टेड है ये सब चीजें, बहुत ये सब नॉलेजफुल है। अगर आपको जानकारी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए, जरूरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ना। हाँ। है ना। सरैया का नाम कैसे सरैया पड़ा, ऐसे बहुत ही। यहाँ पर बहुत बड़ा एक सराया बाजार लगता था। हाँ। उसी की वजह से इसका नाम सरैया पड़ा है, एक नॉलेज मिला ना। हाँ। तो ये चीजें हैं, ये सही बात है। हाँ। ऐसे ही कुछ ये बहुत बड़ा ये बाजार लगता था। मैं इसके बारे में आपको बाद में भी कभी डिटेल बता दूंगा। तो आपने सही जवाब दिया था इसका कि नहीं, वाकई सरैया को इस तरीके से नाम पड़ा है। उसी तरीके से हर एक नाम एक पर्टिकुलर चीजों से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज के पीछे कुछ है नहीं, इसकी पक्का श्योर मान के चलिए। आप एक ब्रीफ एक ईंट भी चलेंगे, अगर आपसे ईंट टकरा जाती है तो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन, एक कहीं ना कहीं कारण बनता ही है ना। ठीक है, ओके। और ये बता दें कि जकार्ड के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही हो। हाँ, कहा नहीं। अच्छा, जकार्ड के बारे में आप जानते हैं? तो सवाल तो मैंने आपसे पूछा भी था इन्वेंशन के, लेकिन आपने उसको बता नहीं पाए थे। सही से बताया लेकिन आपने गलत बताया था, कोई बात नहीं। जकार्ड में अगर 200 हुक का यानी कि 25 चौक का जकार्ड है। हाँ। सॉरी 25 चौक का कह रहे हैं, 50 चौक का जकार्ड अगर है, ठीक है, तो उसमें 200 हुक हुए हैं। हाँ। है ना। हाँ। तो ये बात आपको मालूम थी कितने हुक होते हैं? जी नहीं, मालूम नहीं है। नहीं, मगर मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रॉनिक बात इलेक्ट्रॉनिक की नहीं हो रही, बात जकार्ड की हो रही है। अच्छा। जकार्ड चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सब कुछ काट में ही आता है। ये सब कन्वर्ट मत करिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो पावर लूम का है, वो है। अगर मैंने मैंने जकार्ड की बात की, तो जकार्ड सब कुछ एक होता है। हाँ। कोई अलग नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। सारी चीजें, जब ये जकार्ड है ना, ये जकार्ड जो बना था, तो इसकी भी खोज हुई थी। और इसकी ये जब बना हुआ था ना, तो उस समय इसको कंप्यूटर मॉडल दिया गया था। अच्छा।
और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। अब बहुत पहले की बात मतलब समझ रहे हैं, 18वीं सदी की, यानी 1900 से पहले की भी इसकी बात है। इसका रिकॉर्ड हमारे पास भी है कि इसकी कब खोज हुई थी और इसका क्या रीज़न था। और इसको खोज होने से मालूम है पूरे दुनिया में क्रांति आई थी, पूरी दुनिया में क्रांति आ गई थी। यानी इसको खोजना का मतलब कंप्यूटर की खोज हुई थी, इसका खोज का मतलब कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, और अगला सवाल मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ। लास्ट सवाल ये है कि लीज राट किसे कहते हैं? साथी राट को कहते हैं। लीज राट का काम क्या है? ताने जोड़ना। नहीं नहीं ना, मैंने ये नहीं कहा आपसे। मैंने पूछा आपसे लीज राट का काम क्या है? उसका कोई काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अरे ताक बनाना होता है। आपने सवाल जवाब दिया था शुरू में, लेकिन थोड़ा सा भटक रहे हैं फिर से। एक बार फिर से कोशिश सोचिए। लीज राट का काम, मैंने बहुत आसान सा सवाल पूछा है, उसका काम क्या है? मैंने पूछा ना कि आपके माइक का काम क्या है, उस तरीके से माइक का काम है आवाज़ रिकॉर्ड करना। हाँ। उसी तरीके से लीज राट का भी कुछ काम है। हमारा जहाँ तक ख्याल है, हाँ, लीज राट साथी पड़ा का ताने बनता है। चलिए कुछ हद तक ठीक है वैसे। और धन्यवाद, आपने केवल 6 सवालों का जवाब ही सही दिया है और उसके लिए आपको ये धनराशि प्राप्त होती है। आप दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, मैं आपको और भी पैसे देता हूँ अभी। और थैंक यू बोलिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।